हमें अपनी आंखें कहाँ लगानी है? स्वर्ग की ओर लगानी है, परमेश्वर की ओर लगानी है। तभी हमको क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। आज हम देखते हैं, चाहे वो प्रभु के लोग हो या संसार के लोग हो, वो कहाँ पर अपनी आंखें लगाते हैं? अपनी घर की ओर लगाते हैं, अपने महलों की ओर लगाते हैं, अपनी नौकरी की ओर लगाते हैं, अपने नॉलेज की ओर लगाते हैं, अपनी एजुकेशन की ओर लगाते हैं, अपने व्यवसाय की ओर लगाते हैं, और भी कई ऐसे संसार की बातें हैं जिस तरह वो अपनी आंखें को लगाते हैं। अरे मेरे पास नौकरी है, मुझे कुछ घटी नहीं है, मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है, मेरे पास धन दौलत है, बहुत सारे भेड़ बकरी गाय बैल है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे और कहीं ध्यान या मन लगाने की जरूरत नहीं है। ये उनका क्या है? ये उनका इस प्रकार का विश्वास है कि मुझे किसी भी प्रकार की चिंता या कमी घटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये है, ये है, ये है बोल के। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमको किसकी ओर ध्यान लगाना है? किसकी ओर अपनी आंखों को उठाना है? यहोवा परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर की ओर, उस स्वर्ग की ओर अपनी आंखें को क्या करना है? उठाना है, लगाना है। तभी हमको क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। नीचे का वचन कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। हमने तो सिर्फ इस संसार में रहते हुए बना हुआ चीज को बनाए हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बनाया है? आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, और उनके पास सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। उनके पास क्या है? सब कुछ है। इसलिए हमको क्या करना है? यहोवा परमेश्वर की ओर अपनी आंखें को लगाना है, अपनी आंखें को यहोवा परमेश्वर की ओर, उस पवित्र पर्वत की ओर हमको क्या करना है? उठाना है। हालेलुया। संसार की आशीषें, संसार की जितने भी भरपूरी की आशीषें हैं, वो एक दिन नाश हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की आशीषें जब हम पर्वत की ओर अपनी आंखों को उठाएंगे, अपनी आशा को लगाएंगे, हमारा संपूर्ण भरोसा और विश्वास परमेश्वर की ओर लगाएंगे, तो हमको क्या होगा? सारे आशीषें और सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगा। हालेलुया। पहला नंबर पद में क्वेश्चन मार्क है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। दूसरी नंबर बात में उस क्वेश्चन का आंसर है कि हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। क्यों? क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। आप लोग को आंसर मिल गया कि यदि हम पर्वत की ओर लगाएंगे तो मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हालेलुया। तीसरा पद पढ़ने में कोई मदद करेंगे? देगा, तेरा रक्षक कभी ना उंगेगा। आमीन। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाया है उन सबको परमेश्वर कहता है इस वचन के द्वारा कि वो हमारे पांव को कभी टलने नहीं देगा, कभी डगमगाने नहीं देगा, कभी हमारे जीवन को गिरने नहीं देगा, परंतु हर समय हर पल परमेश्वर हमको क्या करेगा? संभाले रखेगा, वो बचाएगा, कभी भी हमको टलने नहीं देगा। नीचे का पद कहता है तेरा रक्षा कभी ना ऊंघेगा। हम कभी कहते हैं संकट के समय में परमेश्वर से प्रार्थना किया और मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर ऊँघ रहा है या सो रहा है। परमेश्वर हमेशा अपनी सामर्थ्य हाथों को हमारे सर के ऊपर रखा है, हमेशा अपनी आंखों को हमारे जीवन के ऊपर रखा है, एक एक कदम पर रखा है। वो कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है, हमेशा हमें ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। अपने पंखों के आड़ में छुपाता है, अपने सामर्थ्य हाथों में हमें उठा कर रखता है। हमारा परमेश्वर कभी ऊँघता नहीं है, कभी सोता नहीं है। वो इस पवित्र और सामर्थ्य वचन के द्वारा उन्होंने हमसे वायदा किया है। इसलिए हमको क्या करना है? हर सहायता, हर समस्या के समय में, हर जरूरत के समय में हम अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाना है। हालेलुया। चौथा पद कहता है, सुन इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। हमारा इस्राएल का परमेश्वर क्या है?
सुनने वाला परमेश्वर है। हम जब कभी भी जिस घड़ी में हम परमेश्वर को पुकारेंगे वो अनसुना नहीं करेंगे, परंतु हमारे प्रार्थना को, हमारे विनती को, हमारे निवेदन को, हमारी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर क्या करेगा? सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। इसलिए हमें संसार के बातों की ओर अपनी आंखें नहीं लगाना है, परंतु क्या करना है? उस परमेश्वर की ओर हमारी आंखों को उठाना है और लगाना है, तो वहीं से ही हमारी क्या होगा? सहायता मिलेगा। हालेलुया। 5वां पद कहता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। हम जब कभी भी कहीं जाते हैं तो सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था बना कर जाते हैं, परंतु हमारा जीवित परमेश्वर हमारा क्या है? सुरक्षा है। वो हमारी आड़ रहता है, हमारे आइट साइड रहता है, हमें कभी गिरने नहीं देता है, हमें कहीं परेशानी में पड़ने नहीं देता है, परंतु क्या है? परमेश्वर हमारी आड़ है, हमें हमेशा वो सुरक्षा देता है, हमको कभी टलने नहीं देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे एक एक पद में वायदा किया है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करता है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर हमारी क्या है? आड़ है। हमें संभालने वाला एक परमेश्वर हमारी आड़ बनकर रहता है। इसलिए हमको क्या नहीं करना है? हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है, परंतु हर हमेशा हम अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाना है, उस यहोवा परमेश्वर की ओर लगाना है। तब हमको क्या होगा? वहीं से ही, यहोवा से ही हमको सहायता मिलेगी। हालेलुया। 6वां पद कहता है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि न होगी। हालेलुया। अगर काला बादल है, यदि आधा चांद है, रात के समय क्या बोलते हैं? ग्रहण लगा है, ऐसे कई सारे प्रकार की बातें संसार की लोग कहते हैं, परंतु ये सब चीज से हमारी कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। चाहे वो चांद कैसे भी दिखे, ग्रहण लगे ना लगे, चाहे कितनी कड़ी धूप क्यों न हो, बारिश बरसात आंधी तूफान क्यों न हो, मौसम किसी भी प्रकार के बिगड़ा क्यों न हो, हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला, हमारी रक्षक है। परमेश्वर हमें वादा किया है कि वो हमारी रक्षक है, हर समय वो हमारी आड़ बनकर रहेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी दाहिने ओर रहेगा, तो हमको क्या नहीं होगी? किसी भी प्रकार की, ना तो दिन को या दोपहर को किसी भी प्रकार की धूप से या चांदनी की रात से हानि ना होगी। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? आमीन। प्रभु को महिमा मिले। किसी भी प्रकार की संसार की बातों से या साइंस की बातों से हमारे जीवन को हानि नहीं होगी। 7वां पद कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। सिर्फ इस शरीर की ही नहीं, सिर्फ इस शरीर की ही नहीं, सिर्फ इस संसार की बातें जो हमारे जीवन में आशीष के रूप से आता है उसकी ही नहीं, परंतु क्या करेगा? सारी विपत्ति से परमेश्वर रक्षा तो करेगा, परंतु हमारे प्राण को भी बचाएगा। हालेलुया। हमारे प्राण को भी बचाएगा। ये मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी के शरीर में बीमारी की इतनी छेद है कि कोई गिन नहीं सकते। आज एक बीमारी से ठीक हुए, कल एक बीमारी शुरू हो जाएगी, कल उस बीमारी से ठीक हुए, परसों एक और बीमारी से हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे हमारा एक मिट्टी का शरीर है। इस मिट्टी के शरीर को लेकर नहीं चलना है, हमको क्या करना है? हमारी प्राण की चिंता करना है। लेकिन हमारी प्राण की रक्षा करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। इसलिए इस मिट्टी के शरीर से बढ़कर हमें हमारी प्राण की चिंता करना है। हालेलुया। क्या करना है? हमारी प्राण के लिए हमको मेहनत करना है, उसकी चिंता करना है। परमेश्वर कहता है कि वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। शरीर भी चंगा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हमारे हड्डी हष्ट पुष्ट रहेगी परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर हमारी प्राण की भी रक्षा करेगा, उसे नाश होने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। 8वां पद देखेंगे, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आप विश्वास करते हैं? आमीन। हम जब कभी भी अपने घर से निकलते हैं,
हम आधा मिनट क्यों ना हो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना पूर्वक अपने घर से निकले, अपने ड्यूटी के लिए निकले, अपने कामकाज के लिए निकले, अपने व्यवसाय या बिजनेस के लिए निकले। परमेश्वर क्या करता है? हमारे आने जाने में रक्षा करता है, वो सहायता करता है। केवल एक दिन के लिए नहीं, केवल एक हफ्ते के लिए नहीं, केवल एक महीने के लिए नहीं, केवल एक साल के लिए नहीं, परंतु सदा तक। परमेश्वर का वचन कहता है तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता है। हालेलुया। उसका किया हुआ वायदा है, वो सदा तक हमारी रक्षा करता रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर हम जब कभी भी कहीं भी आते हैं या जाते हैं, किसी भी कार्य में क्यों ना हो, वो कार्य को सफलता तो देगा परंतु हमारी रक्षा भी करेगा। इसलिए यहाँ पर हेडिंग है परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो हमको क्या करना है? हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के दास दासी है, प्रभु के पीछे चलने वाले एक अच्छा चेला है। तो हमको क्या करना है? हर बातों से बढ़कर हम अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाना है। वहाँ हमको क्या होगा? यहोवा की ओर से हमको सहायता मिलेगी। हालेलुया।